मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया। सर, यह बात तो सत्य है कि यूएस और चाइना के पास एआई में एक हेड स्टार्ट है 4-5 साल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में, एकेडमिया में और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर, भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा भारतीयों से बनता है सर, जहां 4.5 लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सर, इंडिया रैंक्स 3rd इन हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका मतलब यह है सर कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। सर, ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से जब भारत की एआई पोटेंशियल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारत को नकारते हुए कहा कि भारत का एआई पोटेंशियल पूरी तरीके से होपलेस है, यानी कि निराशाजनक है। आज समय आ गया सर कि हम उन्हें जवाब दें और भारत इस एआई के युग में एआई प्रोड्यूसर बने, ना कि एआई कंज्यूमर। इसके लिए सर कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें इंडिजीनियस एआई चिप्स बनाने होंगे, इंडिजीनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत में इजाद करनी होगी। इसी के साथ साथ सर हमें एक डेडिकेटेड एआई इंफ्रा फंड तैयार करना होगा, एआई रिसर्च ग्रांट्स देने होंगे, एआई टैक्स ब्रेक्स देने होंगे और टैलेंट माइग्रेशन रोकना होगा ताकि भारत का टॉप टियर एआई टैलेंट और देशों में जाकर काम ना करे बल्कि भारत में काम करे। इसी के साथ साथ एआई के इंडिजीनियस स्टार्टअप्स जो हैं सर, उन्हें एक्सेस देना होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा को, जो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास है लेकिन भारत के पास नहीं है। और अंत में सर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी होगी। जहां यूएस अपने जीडीपी का 3.5% एआई रिसर्च में खर्च करता है, चाइना 2.5%, वहां भारत मात्र 0.7% खर्च कर रहा है। सर, आने वाले काल में इस दुनिया पर वही राज करेगा, वही विश्व गुरु होगा जिसके पास एआई की ताकत होगी। इसलिए भारत को सर मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक एआई इन इंडिया की ओर आगे बढ़ना होगा।